अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है बिहार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को लेकर 3,000 रुपये अब दिए जाएंगे। इसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। कौन कौन से राज्य में ये मिलेगा और इसको लेकर क्या 3,000 रुपये आपके बैंक खाते में कब ट्रांसफ़र किए जाएंगे, इसको लेकर पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी बिहार के अंदर जो चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, इन तमाम पेंशन की जो राशि है वो 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई। यानी ये जो पेंशन की जो राशि है वो 2 महीने से तमाम जितने भी, चाहे वो विकलांग वाले हो, चाहे विधवा हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन वाले हो, तमाम लोगों के खाते में अब 1100 रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है कि अब आपको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। देखिए, ये 3,000 रुपये कैसे दिए जाएंगे तो इसकी कुछ प्रक्रिया है। देखिए, आप जानते हैं कि राज्य सरकार आपको 1100 रुपये की राशि देने के लिए जा रही है। तो अब क्या है कि इसके अंदर केंद्र सरकार भी अपना राशि इसके अंदर ऐड करेगी, जो कि 1,500 रुपये केंद्र सरकार का होगा और 1,500 रुपये राज्य सरकार का ये राशि होगा। और क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी नवंबर के अंदर होना है और इसको लेकर 1100 रुपये की जो राशि जो बढ़ाई गई है, उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम इस राशि को 2,000 रुपये किया जाएगा। लेकिन चूंकि बिहार के अंदर पूरे स्टेट में सबसे कम जो राशि, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन वाले, सबसे कम राशि सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये बिहार ही के अंदर मिलता था। बिहार का जो पड़ोसी राज्य है झारखंड में भी, वहाँ आपको 1,000 रुपये पेंशन की राशि दी जाती थी। लेकिन अब ये राशि बढ़ाकर 1100 रुपये की गई है। अब उम्मीद की जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दरमियान इस तरह का जो बातचीत है वो चल रही है और अब इसको लेकर कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है कि अब आपको इसकी राशि मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं बिहार के अंदर कई सारी योजना की शुरुआत की गई है और बिहार के अंदर जो कला संस्कृति, जो बिहार की कला को दिखाते हैं या संस्कृति को दिखाते हैं, उन लोगों को भी 3,000 रुपये यहाँ पर पेंशन देने की शुरुआत कर दी गई है। और इसको लेकर बिहार के अंदर और भी, चाहे वो जीविका के अलावा सहायिका हो, चाहे आंगनबाड़ी के अंदर काम करने वाले हो, सबका मानदेय राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और इस वक्त सरकार ये चाह रही कि 3,000 रुपये आपको दिया जाए। अभी आप जानते हैं कि जैसे आप दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर उनको यहाँ पर 3,000 रुपये मिलता है। अगर हरियाणा की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको 2,500 रुपये मिलता है। तो अब इसी को लेकर, क्योंकि राज्य सरकार आपको 1100 रुपये दी रही है, तो 400 रुपये और बढ़ाकर और 1,500 रुपये केंद्र सरकार वाला पैसा ऐड करके आपको यहाँ पर 3,000 रुपये दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो माँ बाप को वो छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग आश्रम में पहुँचा देते हैं अपने माँ बाप को। तो इसीलिए सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है कि तमाम जितने भी, चाहे वृद्धा हो, विधवा हो या विकलांग वाले हो, इन तमाम लोगों की राशि को बढ़ाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि इस महंगाई के अंदर 1100 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए सरकार तमाम लोगों को इसका जो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु, तमाम राज्यों के अंदर इसको लागू किया जा सकता है, जिसको लेकर अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दरमियान इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी उम्मीद पर रहते हैं कि उनका पेंशन का राशि हर महीने कब आएगा। और बुढ़ापे की उम्र में सबसे ज़्यादा
दवाई की ज़रूरत होती है, कपड़े की ज़रूरत, खाने की ज़रूरत, ये ज़रूरत जो बहुत ही अहम है और बहुत सारे माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि उस वक्त कोई देखने वाला नहीं होता है। तो इसलिए इसको लेकर जैसे ही 3,000 रुपये की राशि सरकार की तरफ से बढ़ाई जाएगी, जैसे ही इसको लेकर कुछ भी ऐलान होगा तो हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती